एक शहर में मोहित अपनी माँ संगीता के साथ रहता था। संगीता के पति का स्वर्गवास हो चुका था। मोहित अभी पढ़ता था। संगीता एक सिलाई के कारखाने में काम करती थी। एक दिन संगीता घर आई और बैठ गई। माँ, क्या बात है? आप आज बहुत परेशान लग रही हैं। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बेटा, मेरी नौकरी चली गई है। जिस कारखाने में मैं काम करती हूँ, अब सर्दियों में वहाँ गर्म कपड़े सिले जाएंगे। मुझे वे सिलने नहीं आते, इसीलिए उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। अब पता नहीं क्या होगा। माँ, मैं पढ़ाई छोड़कर कोई काम ढूंढ लेता हूँ। नहीं बेटा, मैं कोई न कोई काम ढूंढ लूंगी, तू चिंता मत कर। अगले दिन से संगीता काम ढूंढने लगती है, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता। इसी बीच मोहित का जन्मदिन आता है। संगीता सुबह जल्दी उठकर मोहित के लिए गाजर का हलवा बनाती है। मोहित जब स्कूल के लिए तैयार होता है तो संगीता उससे कहती है, बेटा, मैंने आज तेरी पसंद का गाजर का हलवा बनाया है। अपने दोस्तों के साथ मिलकर खा लेना। मोहित शाम को स्कूल से वापस आता है। माँ, तुमने तो कमाल कर दिया। मेरे दोस्तों और मेरी मैडम को हलवा बहुत पसंद आया। मेरी मैडम ने आपको घर बुलाया है। संगीता अगले दिन मैडम के घर पहुंच जाती है। संगीता जी, आपके हाथों में तो जादू है। ऐसा हलवा तो मैंने आज तक नहीं खाया। आप क्या काम करती हैं? मैडम जी, मैं तो अभी खाली हूँ। मेरी नौकरी भी चली गई है। आप गाजर का हलवा बनाकर क्यों नहीं बेचती? आप हलवा बनाइए, मैं अपने जानने वालों से कहूँगी, वे आपसे हलवा ले लेंगे। लेकिन मैडम, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि दुकान खोल सकूं। मैं आपको कुछ पैसे दे देती हूँ। आप इससे हलवा बनाने का सामान खरीद लीजिए और यहीं सड़क के किनारे बेचना शुरू कर दीजिए। मैडम से पैसे लेकर संगीता अगले दिन हलवा बनाकर सड़क के किनारे बेचने लगती है। हलवा ले लो, हलवा, गरम गरम गाजर का हलवा। लेकिन दोपहर तक उसका थोड़ा सा भी हलवा नहीं बिक पाता। संगीता निराश होकर बैठ जाती है। दोपहर को मोहन भी संगीता के पास आकर हलवा बेचने के लिए आवाज लगाने लगता है। कुछ देर बाद उनके पास एक छोटा सा बच्चा आता है। उसे देखकर संगीता उससे पूछती है, बेटा, आपको हलवा चाहिए? ये हलवा क्या होता है? मैंने तो इससे पहले कभी इसका नाम नहीं सुना। अच्छा ठहरो, मैं तुम्हें हलवा देती हूँ। संगीता उस बच्चे को हलवा दे देती है। हलवा खाकर वह बच्चा बोलता है, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। मेरे माता पिता पास में ही हैं। मैं अभी उनको लेकर आता हूँ। कुछ देर बाद वह बच्चा अपने माता पिता को लेकर आता है। संगीता उन्हें भी थोड़ा सा हलवा दे देती है। आपको हलवा कैसा लगा? ये तो हमने पहली बार खाया है। बहुत स्वादिष्ट है। आप कितना लेना चाहेंगे? मेरा सुबह से थोड़ा सा भी हलवा नहीं बिका है। आप कितना खरीदेंगे? हमारे पास तो रुपए नहीं हैं। लगता है आज का दिन ही खराब है। चलिए, आप ऐसे ही खा लीजिए। वैसे भी ये बेकार ही जाएगा। लेकिन हम ये नहीं खाएंगे। क्या तुम हमें अपने घर ले जाकर खिला सकती हो? संगीता उन्हें अपने साथ घर ले आती है। तुम ये हलवा बनाकर क्यों बेचती हो? रुपयों के लिए, जिससे हमारा घर का खर्चा चल सके। आज पहली बार कोशिश की थी, लेकिन 1 रुपए की भी कमाई नहीं हुई। संगीता ने तीनों के सामने हलवा परोस दिया। वे तीनों पूरा हलवा खा गए और देखते ही देखते संगीता ने जितना हलवा बनाया था सारा खा लिया। बेटी, तुम्हारा हृदय बहुत अच्छा है। तुमने नुकसान उठाकर भी हमें तृप्त किया। अब हमारा फर्ज है कि हम भी तुम्हारा नुकसान ना होने दें। तभी तीनों भेष बदलकर भगवान शिव, माँ पार्वती और गणेश जी के रूप में प्रकट हो गए। आज से तुम्हें कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। तुमने सरल हृदय से अनजाने में शिव जी को भोग लगाया है। संगीता उनके पैरों में गिरकर रोने लगती है। भगवान, मुझे माफ कर दीजिए। आप स्वयं भोग लगाने आए और मैं मूर्ख आपसे पैसे मांग बैठी।
हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। तुम जो भी काम करोगी, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। ये कहकर तीनों अंतर ध्यान हो जाते हैं। संगीता पलटकर देखती है तो जिस बर्तन में हलवा था वह सोने चांदी धन से भर जाता है। संगीता उस पैसे से एक मिठाई की दुकान खोलती है। भगवान शिव का ध्यान कर वह दुकान चलाती है। उसकी दुकान पर जो भी मिठाई बनती थी वह उसी दिन बिक जाती थी। इस तरह धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ जाता है। कालू राम एक चोर था। वह पूरे दिन घर में बैठकर चोरी की योजना बनाता था। उसकी पत्नी रमावती उसे चोरी करने के लिए मना करती थी। तुम्हें मैंने बहुत समझाया है कि चोरी मत किया करो। किसी दिन पकड़े गए तो सोचा है मेरा क्या होगा। कुछ नहीं होता, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता है। तू तो बेकार में परेशान हो रही है। जब मुफ्त में चोरी का माल मिल जाता है तो फिर मेहनत करने का क्या फायदा। ये कहकर कालूराम घर से निकल जाता है और चोरी करने की कोशिश करने लगता है। वह एक सेठ के घर पहुंच जाता है। सेठ के घर में वह सेठ की तिजोरी तक पहुंच जाता है, जहां वह तिजोरी को खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तिजोरी खुल ही नहीं पाती। हार कर वह वापस जाने लगता है। तभी उसे एक तांबे का लोटा रखा दिखाई देता है। वह उस लोटे को लेकर घर वापस आ जाता है। सुबह जब रमावती उस लोटे को देखती है तो कालूराम से पूछती है, तुम ये लोटा कहाँ से उठा लाए? अरे कल तूने टोक दिया था, इसीलिए कुछ मिला ही नहीं। ये लोटा मिला था, मैं इसे ही ले आया। इस पर तो ओम नमः शिवाय लिखा है। लगता है जिसका ये लोटा है वह इसमें शिवजी पर जल या दूध चढ़ाता होगा। मेरी बात मानो तो इसे वापस वहीं रखाओ। तेरा दिमाग खराब है क्या? मैं ये लोटा रखने जाऊंगा? मैं ये लोटा रखने जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा। वो सेठ अब इस लोटे को ढूंढ रहा होगा। अच्छा तो एक काम करो, पास के शिव मंदिर में ही इस लोटे को रखाओ। वहाँ तुमसे कोई कुछ नहीं पूछेगा। अच्छा ठीक है, अभी मुझे सोने दे। रात को जब चोरी करने जाऊंगा तब ये लोटा मंदिर में रखाऊंगा। रात को कालूराम लोटा लेकर घर से निकल जाता है। वह शिवजी के मंदिर में पहुंच जाता है और लोटा वहीं शिवलिंग के पास रख देता है। जैसे ही वह चलने लगता है उसकी नजर शिवलिंग पर लगे चांदी के शेष नाग पर पड़ती है और मंदिर में उस समय कोई नहीं था। मंदिर में तो कोई नहीं है। इस शेषनाग को शिवलिंग से उतार कर चुरा लेता हूँ। इसे बेचकर तो कई दिन तक का गुजारा चल जाएगा। वह शिवलिंग से चांदी का शेषनाग उतार लेता है। आज तो मजा आ गया। ये लोटा वापस करने नहीं आता तो अच्छा मौका हाथ से चला जाता, लेकिन रमावती इसे देखेगी तो गुस्सा करेगी। कालूराम मंदिर के पीछे एक गड्ढा खोदकर शेषनाग को छुपा देता है और घर वापस आ जाता है। अगले दिन पूरे गांव में चोरी की खबर फैल जाती है। पूरे गांव में खबर है कि शिवलिंग से शेषनाग चोरी हो गया है। तुमने तो नहीं चुराया? मैं तो कल लोटा वापस रखकर मंदिर से वापस आ गया। भला मंदिर जाकर भी कोई चोरी करने जा सकता है? तेरे कारण मेरे 2 दिन खराब हो गए। रमावती चुप रह जाती है। कालूराम मंदिर के पीछे जाता है, लेकिन वहाँ 2 लोग खड़े बातें कर रहे थे। अरे ये यहाँ कहाँ से आ गए? अब तो मैं शेषनाग निकाल ही नहीं सकता। लगता है रात को ही निकालना पड़ेगा। रात को कालूराम वहाँ जाकर खड्डा खोदता है, लेकिन उसे शेषनाग नहीं मिलते। वह उन्हें ढूंढता हुआ मंदिर में पहुँच जाता है। मंदिर में कोई नहीं था। कालूराम देखता है शेषनाग शिवलिंग पर ही विराजमान है। अरे ये यहाँ कैसे आ गया? वह चुपचाप शेषनाग को उतारने लगता है। तभी शिवलिंग से आवाज आती है, यह शेषनाग मेरा है। कालूराम इधर उधर देखता है पर वहाँ कोई नहीं था। वह कहता है, तुम कौन हो? ये मेरा है। कल मैंने इसे बाहर छुपा दिया था। पता नहीं कौन इसे यहाँ ले आया। तभी उसके पीछे शिवजी प्रकट हो जाते हैं। शेषनाग हमेशा मेरे गले में विराजमान रहते हैं। ये कहीं और नहीं रह सकते। ओहो भगवान, ये आपका काम है। आप इसे मुझे दे दीजिए। ये तो केवल चांदी का है और मेरा है। तुम्हारे सामने मैं स्वयं विराजमान हूँ और तुम चांदी के शिवलिंग के लिए परेशान हो। आप भगवान हैं तो लोग आपको सोने का शेषनाग भी अर्पण कर देंगे। मुझे तो यही शेषनाग चाहिए था। तुम इसके बदले कुछ भी मांग लो, लेकिन इसे छोड़ दो। वाह प्रभु,
भगवान होकर भी एक चोर से मांग रहे हो। अच्छा, आज मैं इसे छोड़ देता हूँ। कल मैं अपनी पत्नी से पूछ कर आऊंगा कि इसके बदले आपसे क्या मांगू। कालू राम घर वापस आ जाता है और सारी बात रमावती को बताता है। जिन भगवान शिव के दर्शन बड़े बड़े ऋषि मुनियों को नहीं होते, वे एक चोर को दर्शन देंगे। तुमने नींद में सपना देखा होगा। तू बस ये बता कि उनसे मांगना क्या है, कल वो मुझे फिर मिलेंगे। तुम बहुत पैसा चाहते हो ना, तो शिव जी से हम दोनों के लिए भक्ति मांग लेना, वे तुम्हारे बहुत काम आएगी। क्या भक्ति चांदी से महंगी होती है? हाँ, वे इस संसार की सबसे महंगी वस्तु है। अगले दिन कालू राम शिव जी से भक्ति मांग लेता है। तथास्तु, आज से भक्ति तुम्हारी और ये शेषनाग मेरा, ठीक है? ठीक है प्रभु। शिव जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। उनके जाते ही कालू राम का ध्यान चोरी से हटकर भक्ति में लग जाता है। वह ओम नमः शिवाय कहता हुआ घर आ जाता है। तूने सही कहा था, भक्ति के आगे संसार में सब बेकार है। मेरा मन साफ हो गया, अब मैं केवल भक्ति करूंगा। रमावती और कालू राम दिन रात शिव जी की भक्ति करने लगते हैं। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ऐसी नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल वैदिक मंथन को सब्सक्राइब करें।